दोस्तों कई ऐसे इंडोर परमानेंट प्लांट होते हैं जिनको लगाएं तो हमारे गार्डन को फुल ग्रीनरी देता है। तो उनमें से ये है टेंगल हार्ट के ये वाइन्स, जिनको मैंने कई हिस्सों में अलग अलग तरीके से लगाया हुआ है और ये कुछ ही महीने हुए हैं। कितना स्पीड इसका ग्रोथ होता है। तो ऐसे प्लांट को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। छोटी सी अगर कटिंग मिल जाए तो उससे हम कई बास्केट रेडी कर सकते हैं। मैंने तो एक ही कटिंग जो लगाई थी उसी से मैंने बहुत सारे बास्केट भी तैयार किए कर लिए हैं। और देखिए बहुत जल्दी ये कितना घना हो रहा है, और जिस कॉर्नर में भी हम इसको रखते हैं वहाँ पे ब्यूटी तो बढ़ाता है, साथ में ग्रीनरी भी देता है। और ये बहुत इजीली दोस्तों लग जाता है। तो मैंने तो इसको अपने गार्डन के कई हिस्सों में अलग अलग तरह से मैंने इनको ग्रो करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटे से कंटेनर में लगा के रखा है। जो नर्सरी के जो प्लांट्स आते हैं तो उसी में मैंने कुछ कटिंग लगा दी थी, तो बहुत सुंदर लगता है। इतनी जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। तो इस तरह के हमें वाइन्स को ज़रूर ग्रो करना चाहिए। मुझे तो दोस्तों ये टेंगल हार्ट की वाइन्स बहुत ही पसंद है। बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए मैंने हर तरह के, छोटे हो या बड़े, किसी भी तरह के अगर मुझे कंटेनर मिलता है मैं इनमें ग्रो कर देती हूँ। और बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ भी पकड़ती है और बहुत जल्दी ये बुशी भी हो जाता है। तो फिर इसको बस हमें ध्यान रखना है, इसको ब्राइट लाइट में रखना है, बिल्कुल शेड में ना रखें। तो फिर देखिए मैंने इस रेलिंग में भी, इस प्लांटर में मैंने कुछ कटिंग लगा दी थी। और एक ही प्लांटर में आप डिफरेंट वैरायटीज़ की कटिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह देखिए इस वाले कंटेनर में मैंने स्पाइडर प्लांट भी लगाया हुआ है, पर्सिलेन की भी प्लांट भी लगाया हुआ है, और एक साइड में मैंने ये कटिंग्स को लगा दिया था। तो इस तरह से अगर आप लगाएं तो नीचे की तरफ लटकेंगी। अगर आप उसको पूरे प्लांटर को भरना चाहते हैं तो उसका एक दूसरा तरीका होता है। मगर यहाँ पर मैं 3 तरह के प्लांट्स मैंने ग्रो करके रखा हुआ है और एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने इनको साइड में लगाया है ताकि वो नीचे की तरफ लटक जाए। तो यहाँ पर देखिए पर्सलिन की जो लगाई है वो भी प्लांटर को कवर नहीं कर रहा है और नीचे की तरफ लटक रही है। तो इस तरह के आइडियाज़ आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा प्लांटर नहीं है तो एक ही प्लांटर्स में आप डिफरेंट वैरायटीज़ को लगा सकते हैं। इस वाले प्लांटर में भी मैंने कटिंग लगाई है। तो नीचे से मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितनी लंबी इसकी वाइन्स नीचे तक टच होने के आई है और कुछ ही मंथ हुए हैं और कितना घना हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस प्लांटर से ही मैं कुछ वाइन्स की कटिंग ले लूँ और एक नया प्लांटर रेडी करूँगी। तो फिर मैं इसमें से कुछ 1-2 वाइन्स में ले रही हूँ। अगर आप छोटी सी कटिंग भी ले लें, बस उसको सही तरीके से आप लगाएं तो आपका प्लांटर बहुत जल्दी घना भर जाएगा इन वाइन्स के द्वारा। तो मैं हर समय कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांटर्स भी रेडी करती रहती हूँ। तो इस कंटेनर में मैं ग्रो करूँगी। अगर आप दोस्तों देखें तो हर जो वाइन होती है उसकी हर नोट पे आपको दिखेगा छोटी छोटी इसकी रूट्स निकल रही है, इसीलिए बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है। तो फिर मैं इसमें से थोड़े थोड़े इसके नीचे की जो लीव्स हैं एक एक करके हटा दूँगी। जहाँ जहाँ पर नोट पे उसकी रूट आ रही है उसकी नज़दीक जौन सी लीव्स है उनको मैं हटा दूँगी। ऐसा करने से हमारी वाइन मतलब अगर पानी भी ज़्यादा पड़ गया तो फिर वो गलती नहीं है। अगर ज़्यादा लीव्स रहेंगी तो वो मिट्टी को टच करेंगी तो बहुत जल्दी आपके वो कटिंग्स ख़राब भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं इनके कुछ लीव्स इनको हटा दूंगी ताकि ये बहुत ही मतलब इसमें कम लीव्स हो और हल्का सा हो जाए। तो देखिए, तो इस तरह से मैंने नीचे की सारी लीव्स हटा दी है। दोस्तों इन कटिंग्स को लगाने का अलग अलग तरीका होता है, और इस बार जिस तरीके से मैं इन कटिंग को लगाऊंगी ऐसे लगाने से आपकी कटिंग्स भी ख़राब नहीं होंगी और बहुत जल्दी जौन से बास्केट में आप इनको ग्रो करेंगे बहुत जल्दी ये भर जाएगा कम समय में। तो फिर इसीलिए मैंने इनकी थोड़ी थोड़ी लीव जहाँ जहाँ से नोट पार्ट में लीव्स है उनको मैंने हटा दिया। तो इस बास्केट में मैंने मिक्सिंग बना ली है, बहुत ही सिंपल मिक्सिंग बनाई है। और सॉइल के साथ थोड़ा सा मैंने ये सैंड डाला है और वर्मी कंपोस्ट और फंगीसाइड, बस इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए मैंने इन कटिंग को कैसे लगा रही हूँ। नोट पार्ट जहाँ है उसको नीचे की तरफ रख के मैं इसको ऐसे लेटा दूँगी। तो फिर कम लीव्स होने के कारण आपकी कटिंग्स जल्दी से गलेगी भी नहीं और हर नोट से एक एक प्लांट बन के रेडी हो जाएगा।
तो इस तरह से अगर लगाएंगे तो आपका प्लांटर बहुत जल्दी घना हो जाता है। अगर आप वन साइड में लगाते हैं तो जिस तरह से मैंने रेलिंग्स में लगाया है उस साइड भी लगा सकते हैं, मगर ऐसे लगाने से आप एक प्लांटर में कई अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मगर इस तरह से लगाएंगे तो आपका प्लांटर बहुत जल्दी भर जाएगा। तो फिर मैं इसके लिए मैंने एक वायर ली है सॉफ्ट वाली, तो इसकी मैं कुछ छोटी छोटी कट करके उनको ले रही हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम इनकी जो वाइन्स है उनको मिट्टी में इसको लिटा के रखते हैं तो कभी कभी उनके नोट पार्ट मिट्टी को टच नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने ये उपाय निकाला है। तो इनको मैं थोड़ा सा यू शेप दे रही हूँ। आप इनसे थोड़ी लंबी लंबी बना सकते हैं। तो बाय मिस्टेक मेरे से थोड़ी छोटी पिन बन गई है, तो आप और थोड़ी सी इसकी जो तार मैंने काटी है उसको थोड़ा लंबा करके काटें और इस तरह से यू का शेप में उसको कर लें। तो फिर ये मैं क्यों कर रही हूँ आप लोग को अभी आगे पता लगेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से सारी मैंने यू पिन बना ली है। थोड़े से शॉर्ट हो गए मगर कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा लंबी करके इनको बनाइए। आपने देखा होगा जब भी हम इन कटिंग्स को लटा के लगाते हैं तो कुछ पार्ट उनके मिट्टी को टच नहीं करते हैं, इसीलिए मैं ये पिन्स को इसमें गाड़ रही हूँ। तो थोड़ी लंबी होंगी तो अच्छे से ये गड़ जाएगी। अभी थोड़ी सी छोटी है फिर भी बहुत सुंदर से ये मिट्टी में गड़ रही है। इस तरह से अगर आप इनकी कटिंग्स को ग्रो करते हैं तो ऊपर से मिट्टी की एक लेयर थोड़ी थोड़ी छिड़कने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम ऊपर से मिट्टी छिड़क देते हैं और पानी डाल देते हैं तो कुछ लीफ वहीं पे गल जाती है और कटिंग्स भी ख़राब होने लगती है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। तो हर नोट से प्लांट बनेगा और आपकी कटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ऊपर से मैं हल्का हल्का स्प्रे कर दूँगी। बिल्कुल भी इन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप लोग नेक्स्ट पानी तब दें जब आपको लगे ऊपर की लेयर थोड़ी थोड़ी ड्राई हो चुकी है, मगर वाटरिंग करने के पहले उनको ज़रूर चेक कर लें और पानी हर समय स्प्रे के द्वारा ही दें, हल्का हल्का, ताकि बस ऊपर से मॉइस्ट हो जाए। देखिए कुछ दिनों के बाद ये पूरा बास्केट भर जाएगा। तो ये तरीका बहुत ही इजी है दोस्तों। ऐसे लगाने से आपकी कटिंग्स और जितनी भी लीव्स है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।